हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज आप सबके साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने आया हूँ और कैसे मैं 200 आउट ऑफ 200 ला पाया, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की मैंने, क्या प्रिपरेशन ट्रिक्स। थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, इसमें हार्डवर्क इज इम्पॉर्टेंट। हर चीज़ में हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, पर थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। और इट्स नॉट दैट हार्ड। मैं कहता रहूँगा कि ज़्यादा हार्ड नहीं है 200 में से 200 लाना। बस वही है, थोड़ा घिसना पड़ेगा। मैं घिसोगे ना तो चंदन निकलता है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन बात पे आते हैं। पहली चीज़ है एनालाइज द सिलेबस। ठीक है, मैं एक सिलेबस पे वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसका सेकंड पॉइंट है, आऊँगा उस पर। तो सिलेबस पे को पक्का ध्यान देना, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स। बोर्ड्स में ना कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से, जैसे हम भी कोरोना वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अलग बात। तो तब से थोड़े चैप्टर डिलीट हुए हैं, बट वो सीयूटी से नहीं हटे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस रखते हैं। जैसे एक चैप्टर डिलीटेड है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, कोल्ड वॉर एरा, जो कि पहले आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फॉर्म करता है उस बुक का बेस। ठीक है, ताकि आप उस बुक में रेफरेंसेस समझ सको, बट वो अलग बात है, बोर्ड में हटा दी, उस पर नहीं जाना चाहूँगा, जो भी है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स। हमारा सीयूईटी में कोल्ड वॉर एरा वाला चैप्टर है। ठीक है, तो वो पढ़ना है आपको, कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या सर्कमस्टांसेस रही थी, वो सब तो पढ़ना है। ठीक है, तो मैं जैसा मैंने कहा, मैं सिलेबस पे एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको भी असिस्ट हो जाए, आप भी समझ पाओ कि कैसे क्या सिलेबस है और कैसे हमको आगे पढ़ाई प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब मैं बताऊंगा। साथ ही रहूँगा जब तक सीयूईटी, जब तक आप पॉल साइंस का पेपर दे के नहीं आते हो। दे के आने के बाद भी साथ ही हूँ, पर दे के नहीं आते तब तक मैं पूरा एकदम घिसता रहूँगा आपके साथ। याद रखना। नेक्स्ट, बोर्ड्स प्रिपरेशन। अब मैंने बोर्ड्स प्रिपरेशन पे क्यों, अच्छा पहले पेपर पैटर्न वाला, तो मैं पेपर पैटर्न इट इज़ डिफरेंट। अब जैसे बोर्ड्स में भी ना, अब 50% एमसीक्यू वाला ला दिया गया। ठीक है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सब में आपको देना पड़ता है यही एमसीक्यू फॉर्मेट ही देना पड़ता है, और इट्स वेरी एम्पल वे ऑफ जजिंग कैपेबिलिटीज़ की, बच्चा कैसे, वो अलग बात है, पेपर वो सब। ठीक है, तो एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स, फॉर सीयूईटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू कैसे करना है और एमसीक्यू क्या तरीका है। अब देखो, ऐसा है कि बोर्ड्स या कहीं पे भी एमसीक्यू ऐसे दिखेंगे, सीयूईटी में एमसीक्यू ऐसे दिखते हैं। अब ऐसे क्यों दिखते हैं? ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी ऐसे ही हो जाते हैं अगर दिमाग लगाओ। तो इसमें क्या है ना, बोर्ड्स में थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी से क्वेश्चन देते हैं। जैसे आप क्या करते हो, लोग करते हैं कुछ कुछ डेट रख लेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सारी नहीं देखेंगे, और उधर क्वेश्चन दे देता है क्रोनोलॉजी वाली, कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा। तो एक तो याद है, बाकी तीन पता ही नहीं क्या करें। ठीक है, और क्या मेथड से दिए जा सकते हैं, क्या कार्टून भी दिए जा सकते हैं, वो सब 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 मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो अभी पहले स्ट्रेटेजी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट कम्स बोर्ड प्रिपरेशन। अच्छा, अब सीयूईटी की प्रिपरेशन ना होती ही बोर्ड से शुरू है। जैसे घर बनता है ना, तो बेस है ना, तो यही बेस फाउंडेशन है बोर्ड्स की प्रिपरेशन। बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो सीयूईटी में चमक जाओगे। ठीक है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन प्लस जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो भी पढ़ने हैं आपको, ऑफ कोर्स। छोड़ना कुछ नहीं, छोड़ोगे तो फिर क्या क्या फायदा पढ़ने का। नेक्स्ट, एनसीईआरटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। याद रखना भैया, एनसीईआरटी इज द बाइबल। सीयूईटी हो, बोर्ड हो, एनसीईआरटी भाई उसको घोट के पी जाओ कैसे भी करके। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी सब निकलेगा। और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक्चुअली काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। एनसीईआरटी की जो वर्डिंग्स है ना, जिस तरीके, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी लग सकती है ऑफकोर्स, उसमें काफ़ी टूटे फूटे तरीके से बात की जाती है, पर वो काफ़ी अच्छा तरीका है पॉलिटिकल साइंस को समझाने का। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, सीयूईटी के लिए पढ़ना है, अपने लिए भी पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एमसीक्यू एंड इट्स ट्रिक्स। जैसा मैंने यहाँ पहले ही कह दिया, ऐसी नहीं ऐसी आनी। अब उसको ऐसी कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो एमसीक्यू और ट्रिक्स, इनको थोड़ा समझना है। समझोगे ना तो तब जैसे धीरे धीरे मॉक्स लाओगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। मॉक्स पे आऊँगा मैं, तो मॉक्स जैसे लगते हैं ना, जैसे मैंने क्या किया था, जब मैं शुरुआत में मॉक्स दे रहा था, जब मैंने दो बोर्ड्स खत्म किया, तो मैंने शुरुआत में क्या किया, मैं जैसे एक जनरल चीज़ फॉलो करता हूँ, जो थोड़ी साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है, कि पहले आप कुछ टेस्ट दे लो, टेस्ट में जैसा भी स्कोर है, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ना शुरू कर लो।
पढ़ लिए, फिर एक और बार टेस्ट दी। अब इसमें इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, इसलिए क्योंकि आपने ना इधर थोड़ा दिमाग को लगी ना कि ये मुझे नहीं पता है, पर उसके बाद जब आपने पढ़ा तो बहुत अच्छे से वो दिमाग पर चढ़ जाती थी। तो मैं वही करता हूँ। तो जब मैं मॉक्स दे रहा था तो मॉक्स में मुझे पता चल रहा था कि अरे इसका तो एमसीक्यू का तरीका बड़ा अलग है। बोर्ड में भी थोड़ा अलग हो गया है लास्ट ईयर से, बट वैसे एमसीक्यू का तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब वो कॉम्प्लेक्सिटी हम धीरे धीरे ईजी करते जाएंगे जब हम मॉक्स करेंगे या रिविजन सीरीज करेंगे, या जब हम पढ़ने लग जाएंगे ये जो हमारा सिलेबस है उसको, तो ईजी होते जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अभी बस मैं तुम्हें इंट्रोडक्टरी वीडियो है समझ लो, ताकि तुम थोड़ा दिमाग को खोल लो कि कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट कम्स रिविजन। अब ये रिविजन बोर्ड्स के लिए सीयूईटी के लिए सेम है, सब मुझे लगता है थोड़ा सिनोनिमस ही है दोनों, ठीक है। अगर बोर्ड्स में अच्छी अच्छी रिविजन करोगे ना कि पढ़ लिया 3-4 बार एनसीईआरटी एकदम घोट के पी लिया जैसे, तो रिविजन काफ़ी पक्की हो जाती है। प्लस उसके साथ साथ मॉक्स लगा दिए तो बस चांदी है, ठीक है, सोने पे सुहागा है अगर मॉक्स अच्छे से लगा लिए। और मॉक्स, अब एक चीज़ है, मॉक्स लगाना और बस मॉक्स करना अलग बात है। मॉक्स लगाओगे तो तरीके से लगाओ, मॉक्स कर लिए उसके बाद एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है भैया कि मेरा तो अच्छा यहाँ गलत हुआ है, अब क्यों गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, क्या क्यों गलत हुआ और क्या किस टॉपिक से था वो, क्या चैप्टर मेरा थोड़ा वीक है, ठीक है, और मैं उसको बेटर कैसे। तो मेरे हिसाब से मॉक्स इस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब लास्ट मंथ था मेरा सीयूटी देने का, तो मैं मॉक्स बहुत लगाता था, मैं फ़ोन पे बैठ के मॉक्स लगा रहा होता था, ठीक है। तो मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक्स से ही आपकी प्रिपरेशन वेरीफाई होती है कि भैया मैंने तो पढ़ा है, या मैंने अगर नहीं भी पढ़ा है तो मुझे, ठीक है, वो आईना दिख जाएगा अच्छे से कि भैया मैंने नहीं पढ़ा, मुझे पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है, कॉन्फिडेंस ब्रेकर भी है। अब वो कैसे लेना है वो तो तुम। नेक्स्ट कम्स रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज में, अब रिसोर्सेज से मेरा क्या मतलब, रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो रेफरेंस बुक तुम यूज़ कर सकते हो, या जो स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा अदर देन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो है ही भैया, एनसीईआरटी के सामने तो हाथ जोड़ लो, एनसीईआरटी बेस्ट। पर और क्या यूज़ कर सकते हो अपनी मास्टर करने के लिए, कि आप यहाँ हो तो आप थोड़ा सा ऊपर, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाओगे, एकदम टॉप नहीं बन जाओगे आप, पर 200 एनसीईआरटी से भी आ जाएंगे, 200 और 200, पर इससे थोड़ा और फर्निश हो जाओगे आप, ठीक है, थोड़ा ब्लेड धारदार हो जाती है। तो रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हैं, जैसे कुछ कुछ, जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने एक रेफरेंस बुक ले ली, उसमें एमसीक्यू टाइप में वो शॉर्ट पॉइंटर्स में समझा रखा था, ताकि मैं एमसीक्यू वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ सकूँ, ठीक है। ज़्यादा मतलब जब लास्ट टाइम रिवीजन वाला होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, रिवीजन सीरीज लगाते हैं, साथ साथ ये छोटा 1 पेज रिवीजन वाले होते हैं ना, वो सब लगा लेते हैं। मैंने भी यही किया था, और मैं आपके साथ, आपको भी ये रिवीजन सीरीज वाला जब आएगा, पास आते जाएगा सीरीज, तो रिवीजन सीरीज कंटिन्यू कराऊंगा ये ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे मॉक्स की बात रही, तो मॉक्स सीयूटी एक्सप्रेस भी प्रोवाइड करता है, तो आई होप कि जब आप एकदम वर्ज पे होंगे, सीयूटी के 1 महीना रिमेनिंग होगा, बोर्ड्स खत्म हो रखे हैं, थोड़ा चिल मोड पे हो, तो आप मॉक्स बैठ के लगाते रहो, चाहे वो हमारे सीयूटी एक्सप्रेस से लगाओ, पर कैसे भी प्रिपरेशन एकदम 100% होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ पढ़ के हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसे ही बहुत चक्के नहीं बैठे रहना, मैंने भी देखे थे बच्चे बस वो सोच रहे थे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, पेपर नहीं कंप्लीट हुआ क्योंकि पता ही नहीं। पॉल साइंस का पेपर तो 10 मिनट पहले खत्म हो जाता है अगर आपको अच्छे से आता है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो वो अलग चीज़ है जिसमें दिमाग बहुत लगता है, वो अलग। पर इसमें इसमें आप टेस्ट होते हो कि भैया पॉल साइंस की मेरी प्रिपरेशन क्या, मैंने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से मुझे पॉलिटिकल साइंस पता है। जनरल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चीज़ मैं पहले मेंशन नहीं की, अभी कर देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, एक क्वेश्चन आया था कि BR अम्बेडकर जयंती कब है। अब बुक में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना ट्रिक करने के लिए होती है। अब ये सब चीज़ें जनरल नॉलेज से आती हैं, पर ज़रूरी नहीं है अटेम्प्ट करना, वो अलग बात है। जब मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे 10 क्वेश्चन जो है भैया वो कैसे छोड़ने, किस बेसिस पे छोड़ने, वो सब मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा अपने आप को इक्विप्ड रखो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ना, आपको वैसे ही अपना दिमाग थोड़े हॉराइजन खोल के रखने होते हैं। कंस्ट्रेंट या रिजिड नहीं रह सकते पॉलिटिकल साइंस में, पढ़ना ही पड़ता है। और जितनी आपकी जीके अच्छी उतनी अच्छी पॉल साइंस है। मैं पॉल साइंस के लेक्चर में बैठता था, जो मेरे सर पढ़ाते थे, तो मेरी जीके अच्छी थी, तो मैं आंसर करता था। सर इंटरेस्ट बनता है जीके से, याद रखना, अगर जीके तुम फॉलो करते हो, जैसे हम जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आएंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में आएंगे, तो अगर आपको पहले से वो सब पता होगा ना उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो आपको और इंटरेस्ट जनरेट हो, अरे वाह इसके बारे में तो और मैं डिटेल में पढ़ रहा हूँ भैया, मजा आएगा, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट करो, अपने आप से चीज़ें ईजी होती जाती है। अब इंटरेस्ट से ही लिया हुआ वैसे पोल साइंस,
पर वो मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट जनरेट करते रहोगे पढ़ते पढ़ते, जनरल नॉलेज तो काम आएगी। जनरल नॉलेज बहुत अच्छा वेपन है आपके लिए आगे जाके। नेक्स्ट एनसीईआरटी एंड कंटेंट। मैंने पहले भी कहा एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के सामने नमन है भैया, क्योंकि एनसीईआरटी है सबका बेसिस, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो सीयूईटी हो। एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो सब कर लोगे, ठीक है। वो फिर नहीं आ पा रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। डेट्स एंड बॉक्सेस, अच्छा अब मैंने ये अलग से क्यों डाला है, मैंने हाउ टू प्रिपेयर के सेक्शन में डेट्स एंड बॉक्सेस क्यों डाला, क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है बीच में टेक्स्ट है, कोने में बॉक्सेस पड़े रहते हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जैसे एक एग्जांपल दूंगा, यूनाइटेड नेशंस वाला चैप्टर, ठीक है, उसमें आपको आईएमएफ या अलग अलग जो यूएन की बॉडीज है, जैसे एजेंसीज है जो उनकी, उसके बारे में लिखा मिलेगा, ठीक है। अब वो भी इम्पोर्टेंट है। और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या मिलता है, वहाँ पे पॉलिटिशियंस के बारे में आपको ब्रीफ में बताया जाता है कि ये पॉलिटिशियन उस टाइम पे ये नेता था, ये मतलब इस चीज़ का मिनिस्ट्री संभाल रहा था, या इस आंदोलन में पार्ट लिया, या कौन सी पार्टी से था, किस ईयर में, उसमें भी ईयर्स और डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बॉक्स हमेशा चेक करना है यार, चेक बॉक्स। नेक्स्ट डेट्स, डेट्स याद रखना, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कोई भी एक दो डेट याद करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने वो क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन दिया, वो सब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा पढ़ के अच्छे से, जिसने फर्निश कर रखा है, चमका रखा है, घिस रखा है, उसको ये सब बड़ी इजी लगेगी। मैं खुद 10 मिनट पहले कंप्लीट करके बैठ गया था कि मैं पढ़ के आया, पढ़ के अच्छे से जाओगे, प्रिपरेशन अच्छी रखोगे तो बी लॉयल टू योरसेल्फ। सबसे चीज़ है, चाहे किसी से लॉयल रहो ना रहो, अपने आप से लॉयल पक्का रहो, ठीक है। कि भैया मैंने अच्छा ये नहीं पढ़ा अभी तक, मुझे ये पढ़ लेना चाहिए, मैं ये कर चुका हूँ, मैं इसके मॉक्स लगा चुका हूँ। अपने आप से लॉयल रहो कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड करती है। एवरी टाइम रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट रिवीजन विद बोर्ड्स। बोर्ड्स में यहाँ पे ना कुछ चीज़ें रिपीट दिखेंगी, क्योंकि वो रिपीट है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी वापस बोली, मैंने रिवीजन विद बोर्ड्स वापस बोला, क्योंकि भैया बोर्ड सार है, सीयूईटी का सार है। अगर बोर्ड्स में अच्छा कर लोगे, वैसे बोर्ड्स में अच्छा करने की बात नहीं, बोर्ड्स में अच्छा पढ़ लोगे। अगर बोर्ड्स में बहुत तरीके से पढ़ लोगे ना, अपने आप से डिसिप्लिन रह लोगे, क्योंकि 12th ही है, 12th में अगर अच्छे से कर लिया तो नहीं आ पा रहा है। आगे के 3 साल यही डिफाइन करनी है कि 12th में आपने कैसे किया। 12th में आप अपने आप से लॉयल थे कि नहीं। मस्ती मजाक वो सब अलग बात है, वो तो स्टूडेंट लाइफ का पार्ट है, एंजॉय इट लास्ट ईयर, वो अलग बात। पर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर जाके जब तुम 2 ही घंटा बैठ रहे हो, क्वालिटी स्टडी करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से दिमाग लगा के पढ़ो, ठीक है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना है, अपने आप से तो लॉयल ही रहना है, रिवीजन करते रहना, ठीक है। अच्छे से अगर तुमने बोर्ड्स में 3-4 बार एनसीईआरटी लगा ली है, तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी में अच्छा ये है। अच्छा एक चीज़ बहुत, मेरी ना थोड़ी पिक्चर वाली मेमोरी, मुझे पेजेस याद रहते, बहुतों को याद रहते हैं, कोई मेरे बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, तो इससे ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है। अगर तुम बहुत बार पढ़ोगे ना, तुम्हें ये भी याद हो जाएगा, अच्छा ये तो इस पैराग्राफ में था, अच्छा ये तो इस लाइन के बाद था, ठीक है। तो बड़ा अच्छे से पढ़ लोगे ना, दम से एकदम लगा के, मन लगा के पढ़ लोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ लोगे, जो कि होना ही चाहिए ऑफकोर्स, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तब तुम 4 डालोगे कहीं पे। देन कम्स मॉक्स। मॉक्स मैंने पहले भी कहा। अच्छा मॉक्स में एज आई सेड एनालाइज करना, मॉक्स में मेरी गलती कहाँ है। आईना है मॉक्स, आईना, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है, कॉन्फिडेंस ब्रेकर भी है। जिसने नहीं प्रिपरेशन करी है उसके तो मॉक्स देने के बाद वो कुछ भी हो सकता है, वो सोचेगा कि भैया मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि नहीं पढ़ा। मॉक्स से पता चलता है। मॉक्स को ना लोग काफ़ी लाइटली लेते हैं। मेरे हिसाब से जब मैं सीयूटी दे रहा था तो मैं मॉक्स बहुत देता था, पर मेरे साथ काफ़ी लोग थे वो मॉक्स नहीं देते, क्योंकि उनको लगता था मॉक्स से क्या है, पेपर तो वहाँ पे अलग ही आना है, किसको पता क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस है, इसमें और क्या एक्स्ट्रा क्या दे देगा तुमको, ठीक है। एनसीईआरटी से अलग कुछ बाहर से निकाल के 1-2 क्वेश्चन, वो अलग चीज़ है, वो जनरल नॉलेज वाली अलग चीज़ आती है, वो तो अपना दिमाग से। पर वैसे और क्या ही बाहर से आ जाएगा तुमको। थोड़ा दिमाग से मॉक्स करोगे तो अच्छे से तुम्हें पता, क्वेश्चन आने तो वही एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। अगर तुम पेपर से पहले बहुत सारे मॉक्स लगा के वहाँ पे बैठ रहे हो, वहाँ पे अच्छा हाँ ये तो मैंने मॉक में किया था, अच्छा ये तो मैंने मेरे सीयूटी एक्सप्रेस के मॉक में था, तो यही कह रहा हूँ मॉक से बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक्स लगाते जाओगे तो अच्छा रहेगा। और अच्छा मॉक्स के साथ एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि मान लो आपने एनालाइज नहीं किया, आपने मॉक दे दिया, आपका स्कोर आ रहा है कुछ 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत है, अच्छा मुझे तो लग रहा है चलो ठीक है, जब उस टाइम देने जाऊंगा तो हो जाएगा। अब वैसा ही कोई क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, ठीक है, आप सोचोगे अच्छा मैंने तो मॉक में ये तो दिया था, पर मुझे याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एनालाइज ही नहीं की, मैंने देखा ही नहीं कि मेरा क्या क्वेश्चन गलत था, या कुछ किस चैप्टर से गलत था, मैं क्या बेटर कर सकता था।
तो एनालाइजिंग मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना घिसोगे उतना चमकोगे, याद रखो, ठीक है। तो घिसते रहो, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं, पर पढ़ाई के मामले में थोड़ा सीरियस रहो, बाकी मस्ती मजाक तो चलती रहेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही है, और मैं क्या ही बता देता एक्स्ट्रा, इसमें तो और कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं। बाकी तुम पढ़ते जाओगे तो और हम शेयर करते जाएंगे कि मैं क्या करता था, क्या मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, पर्सनल क्या मैंने किया ऐसा कुछ, ठीक है, जिससे मेरे 200 आउट ऑफ 200 है। तो वही कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी इंक्विजिटिव। लर्निंग तो करनी है भाई, एक्सप्लोर भी करना है, क्योंकि अब पॉलिटिकल साइंस लिया है, ह्यूमैनिटीज़ में लिया है, तो सोच के तो लिया है ना, थोड़ा एक्सप्लोर भी करना है और बी इंक्विजिटिव, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए ना हमेशा तत्पर रहो कि अरे वाह मुझे कुछ आज नया पता चला, ठीक है। तो अब भाई ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहूँगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ एक्सटेंड करने लायक है नहीं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी सिलेबस पे होगी, और पेपर पैटर्न भी मैं उसमें बताऊँगा आपको, लास्ट ईयर का एक पेपर दिखा के, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे करना है, क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। तो हम ईज़ी करते जाएंगे चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। मेरा तो काम ही है, टीचर का काम क्या है कि चीज़ें ईज़ी करना। मैंने जिस हिसाब से ईज़ी करके पढ़ी थी ना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को धीरे धीरे ईज़ी करके, धागा पूरा एकदम उलझा हुआ है ना, मेरा काम है उसको सुलझा के सीधे कर दूंगा आपके लिए। तो वही मैं वही काम करूँगा, आपके साथ लगा रहूँगा, जब तक आप CUET का पेपर दे के नहीं आ जाते तब तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और दे के आओगे तब भी मैं साथ ही, टेंशन नहीं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप इसके बाद पढ़ रहे होंगे, और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उस टाइम भी आप CUET के बारे में सोच रहे हो। इट्स द मेरे हिसाब से ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर है ना, इसमें बोर्ड्स की तो इंपॉर्टेंस है ऑफ कोर्स, आपको प्री बोर्ड के लिए, क्योंकि दिसंबर से प्री बोर्ड शुरू हो जाता है पढ़ना, पर इसके साथ साथ आपको MCQ की प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। मॉक्स तो आप एंड मंथ या लास्ट 2 मंथ में लगा लो, और CUET से जान पहचान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्या आना है, किसी की बात करो CUET देने जाना, और उनको पता ही नहीं है कि अच्छा CUET में ये सब आता है। क्लूलेस नहीं होना कभी, सब जानकार रहना और लगे रहना, ठीक है। तो वही एंड में पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, और थैंक यू एवरीवन। आई होप मैं तो नया हूँ, पॉलिटिकल साइंस का नया मेंटोर हूँ, बट आई होप मैं आपके साथ कीप अप कर सकूँ, आपका इंटरेस्ट जनरेट कर सकूँ। मेरा काम इंटरेस्ट जनरेट करना है, पढ़ाना वढ़ाना तो वो तो लगेगा ही, अब वो तो इंटरेस्ट जनरेट करना मेरा काम है। पढ़ाना तो मेरा काम ही है, मुझे करना ही है कि NCERT लेके बैठ जाना है, आपको लाइन बाय लाइन बताना है, वो सब तो करना ही, पर उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट भी जनरेट करना है। वो धीरे धीरे आई होप सो आप भी देखोगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, थोड़ा मैं भी आपको सिखाऊंगा, थोड़ा आप भी मुझे सिखाओगे। सो आई होप सब अच्छा चले और आप लगे रहो, आपका CUET बहुत अच्छा जाए। सो एट द एंड थैंक यू, एंड लगे रहो।